हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको अपॉलॉजी। मैं इतनी देर से बिल्कुल गायब थी, बट उसका एक रीज़न था। मेरा सीज़न टाइम चल रहा था एंड आई वाज सो ऑक्यूपाइड। जब हमारा सीज़न चलता है तो हम सुबह 5-6 बजे से लेकर 9 बजे तक रात को काम करते हैं। सो मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ आसान नहीं है, बट एनी हाउ आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ब्राइडल लुक सिखाने वाली हूँ, स्मोकी शिमरी आई मेकअप। सो सबसे पहले मैंने फॉरएवर 52 का जो नॉर्मल वाला कंसीलर है वो पूरी आंखों पे लगा के स्प्रेड कर लिया है। एंड ये जो स्मोकी आई है ये ब्राइड्स के ऊपर बहुत प्यारा लगता है, बहुत स्टैंड आउट करती है आईज इसमें। एंड अब मैंने फॉरएवर 52 की ब्राउन पेंसिल ले ली है, उसको लगा के मैंने उसको स्मज कर दिया है। जो आपने स्मज करना है ना, जल्दी से कर लीजिएगा। पेंसिल को ऐसे लगा के छोड़ मत दीजिए, क्योंकि वो सूख जाएगी और फिर हिलेगी नहीं, क्योंकि पेंसिल क्रेयॉन होती है। सो दूसरी तरफ भी मैंने स्मजिंग कर ली है। ये ब्राउन पेंसिल मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि जो मेरा आई शेडो है वो मेरे पेंसिल के साथ चिपक जाए और इंटेंस हो जाए। सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्राउन आई शेडो लगाया वो बहुत इंटेंस कलर आया है। एंड इसके बाद मैं ट्रांजिशन कलर लगा रही हूँ अपने क्रीज एरिया पे। सेम चीज़ मैं दूसरी आंख पे रिपीट कर रही हूँ। सो आप ब्राउन आई शेडो देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करना पड़ रहा। इसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने नीचे पेंसिल लगाई हुई है, सो उसके साथ स्टिक कर जाता है, बहुत इंटेंस लुक आती है। सो क्रीज एरिया को भी मैंने कर लिया है दोनों आईज पे विद अ न्यूट्रल शेड। एंड अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ ब्राउ बोन्स पे। सो हाइलाइटर लग चुका है मेरा ब्राउ बोन्स पे। इसके लिए आप छोटा ब्रश यूज़ कीजिए, चाहे पेंसिल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अब मैं थोड़ी सी शिमर लगा रही हूँ। सो आज मैंने ग्लिटर नहीं लगाई है, सिर्फ हल्की हल्की शिमर लगाई है, बिकॉज़ मुझे ग्लिटरी आई नहीं चाहिए, मुझे आज स्मोकी आई ही चाहिए है। एंड जो मेरी ब्राइड है वो मुझे कह रही है कि हल्की हल्की कुछ चमक दे दो आंखों में। सो आप ऐसे हल्की हल्की चमक दे सकते हैं। एंड अब मैंने रिकोट की ब्लैक काजल पेंसिल से लाइनर बना लिया है अपना, एंड उसको हल्का सा स्मज भी कर दिया है। सो लाइनर को आप एक फ्लैट ब्रश से, छोटे फ्लैट ब्रश से स्मज कर सकते हैं। सो स्मजिंग भी हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं था इस आई मेकअप में, इतना ईजी था। मैं तो कहती हूँ जो स्मोकी आई है सबसे ज़्यादा इजी आई मेकअप है एंड बहुत जल्दी हो जाता है। सो अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स का रश हो तो आप स्मोकी आई मोस्टली कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये स्टैंड आउट भी बहुत करता है और बहुत सुंदर भी लगता है, इसलिए ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, जो मैंने अपनी ब्लैक काजल पेंसिल लगाई थी उसको मैंने लॉक किया था आई शेडो के साथ, सो उसको लॉक करना मत भूलिए। जो आपकी काजल पेंसिल आप अप्लाई करते हैं लाइनर जैसे, उसके ऊपर हमेशा आई शेडो फिक्स कर दीजिए। अब मैं बेस मेकअप शुरू करने वाली हूँ। फेस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड अब मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। एंड इसके बाद मैं रिकोट का प्राइमर लगा रही हूँ पूरे फेस पे। रिकोट का एसो बेस प्राइमर मैंने लगा दिया है। एंड अब मैं अपना आई मेकअप करेक्शन शुरू करूँगी, कंसीलिंग करूँगी, फाउंडेशन लगाऊंगी, सब कुछ आपको प्रोडक्ट्स भी बताऊँगी। सो चलिए, सबसे पहले मैं लगाऊँगी ऑरेंज करेक्टर। ऑरेंज करेक्टर लगाना ज़रूरी भी है, नहीं भी ज़रूरी है। अगर किसी के डार्क सर्कल ज़्यादा है तो आप ज़रूर ऑरेंज करेक्टर लगाइए। अगर आपको लगता है डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा नहीं है तो आप सीधा एक डार्क कलर का कंसीलर भी लगा सकते हैं। सो इसको एक कंसीलर ब्रश के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया है। फोरहेड पे भी लगाया है, क्योंकि अगर टैनिंग फोरहेड पे हो तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। एंड माउथ एरिया के पास तो हमेशा ग्रेनेस होती ही होती है, सो वहाँ पे मैं कभी लगाना नहीं भूलती। इसके बाद इसको मैं छुपा दूंगी एक डार्क कलर के कंसीलर से। जो डार्क कलर का कंसीलर होना चाहिए वो आपके क्लाइंट की टोन से 2-3 शेड्स डार्कर होना चाहिए। एंड अब मैं लगा रही हूँ नार्स का फाउंडेशन इन द शेड फीजी। सो फीजी इनकी स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड है, तो मैंने कोई मिक्सिंग नहीं की है, सीधा नार्स का फीजी शेड उठाया है एंड इनके पूरे फेस पे डाउनवर्ड मोशन में लगा के अब इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश, बफिंग ब्रश के साथ मैं
बफ कर रही हूँ। ब्लेंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप ब्लेंडर से ब्लेंड कीजिए, अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप बफिंग ब्रश यूज़ कीजिए। अब मैं अपना फेवरेट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि टार्ट का शेप टेप कंसीलर है इन द शेड लाइट न्यूट्रल। सो आज मैं आपको शेड्स भी बता रही हूँ ताकि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए जिसका सिमिलर स्किन टोन है सो आपको शेड्स भी पता हो आपने कौन से यूज़ करने हैं। अब इसको भी मैं बफ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी ब्राइड है एंड ब्राइड के लिए मुझे थोड़ी हैवी कवरेज अच्छी लगती है। सो अगर आपको नहीं चाहिए हैवी कवरेज तो आप ब्लेंडर यूज़ कीजिए, वेट ब्लेंडर। अब इसके बाद मैं लव अर्थ का टिंट यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको मैं डैब डैब करके पूरे चीक्स पे लगा के बफ कर रही हूँ। अगेन आज सब कुछ मैंने बफिंग ब्रश से ही कर दिया है क्योंकि मुझे हर चीज़ की हैवी कवरेज चाहिए। इसको जब आप ब्लेंड कर रहे हैं ना, बफ कर रहे हैं, तो क्लाइंट को बोलिए स्माइल कीजिए, बिकॉज जब वो स्माइल करेंगे उनके चीक्स बाहर निकलेंगे एंड उसके आपको एरिया डिफाइन हो जाएगा कहाँ आपने अपने ब्लश को लगाना है। इसके बाद मैं पूरे फेस को एयर ब्रश कर रही हूँ ताकि और थोड़ी स्मूदर फिनिश आ जाए। एंड जो एयर ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो टेम2 का है। मेरे को टेम2 का एयर ब्रश सबसे बेस्ट लगता है। एंड अगर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपने सीखने हैं, आप मेरा प्रो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है। उसमें मैं ये सारी लुक्स आपको डिटेल में सिखाऊंगी इन पर्सन एंड आप इन पर्सन मेरे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद मैंने बेकिंग कर दी है। बेकिंग मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से की है ताकि जो पाउडर है उसकी बहुत हैवी कवरेज ना आए और मेरा बेस बहुत चौकी ना लगे। एंड इसको सेट कर रही हूँ मैं मैक के कॉम्पैक्ट के साथ। आप बेस की फिनिश देखिए कितनी अच्छी आई है और मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तब भी मेरा बेस केकी नहीं लग रहा। ये एक टेक्निक होती है, अगर आपकी टेक्निक करेक्ट है तो आप जितने मर्जी बेस प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, आपका फेस कभी भी केकी नहीं लगेगा। सो ये सब कुछ सीखने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। लुधियाना में मेरी एकेडमी है एंड मैं प्रो कोर्सेज भी सिखाती हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। सो हमें इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं डिटेल्स लेने के लिए। 1 अप्रैल को मेरा प्रो कोर्स शुरू हो रहा है और उसमें हेयर स्टाइलिंग और ड्रेपिंग भी हम आपको सिखाएंगे। सो चलिए बैक टू द लुक। मैंने अपनी दोनों वाटर लाइन्स पे अपर एंड लोअर पे रिकोट की काजल पेंसिल लगा दी है एंड हल्की सी नीचे स्मजिंग की है। स्मजिंग करने के बाद मैं ब्राउन आई शैडो नीचे स्मज कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी स्मोकीनेस आए, बिकॉज स्मोकी आई के लिए सिर्फ ऊपर स्मोकीनेस काफ़ी नहीं है, हमें नीचे भी स्मोकीनेस चाहिए होती है ताकि ये लुक और इन्हांस लगे और ये मेकअप और सुंदर लगे। एंड ये मेरी हो चुकी है स्मजिंग एंड अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर जो मैं लगा रही हूँ वो डियोर की पैलेट है बैक स्टेज एंड इसको मैंने सारे हाई पॉइंट्स पे लगा दिया है। सो इसको सारे हाई पॉइंट्स पे लगाने के बाद मैं थोड़ा सा हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, कॉन्ट्योरिंग कर रही हूँ। सो इसके लिए मैं शार्लेट टिलबरी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ नंबर 3 शेड में। एंड ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि वाइटनेस ना फेस पे रहे एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाए फेस को। सो इसके बाद मैं अपना मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा मेरा फॉरएवर 52 का है एक्सेल लैश, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट मस्काराज है। और भी बहुत मस्काराज है जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप मुझे मेरा प्रो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट नॉलेज के लिए एंड सारी मेकअप, हेयर स्टाइलिंग एंड ड्रिपिंग नॉलेज के लिए। सो अब मैं ब्राउज फिनिश कर रही हूँ। ब्राउज के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड की किट यूज़ की है एंड इससे मैं सारे ब्राउज को डिफाइन कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर पाउडर ब्राउज ही करती हूँ बिकॉज आजकल अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा हार्श ब्राउज अच्छे नहीं लगते हैं, दे लाइक सॉफ्टर ब्राउज। सो ये मेरे ब्राउज भी फिनिश हो गए एंड पाउडर ब्राउज करने आसान भी है जेल से। एंड अब मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ। के ब्यूटी की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड में। सो लिप लाइनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है बिकॉज लिप लाइनिंग से आपके लिप्स अच्छे से डिफाइन हो जाते हैं और नीटनेस आती है आपकी लुक में। एंड अब मैं लिप पर फिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पीचिश रस्ट शेड मैंने लिया है क्योंकि ब्राइड्स पे मुझे हमेशा ऐसा लगता है बहुत न्यूड शेड्स नहीं अच्छे लगते, थोड़े से मीडियम से शेड उनके फेस को ब्राइट कर देते हैं। एंड लास्ट थिंग, लैशेस को मैंने अप्लाई कर दिया है एंड बिंदी भी छोटी सी लगा दी है। एंड अब जब लैशेस आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद हमेशा उसको मस्कारा से चिपकाना भूलिए मत, बिकॉज नहीं तो आपके रियल लैशेस और फेक लैशेस अलग से दिखेंगे। एंड ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है लुक एंड शी इज़ लुकिंग सो प्यारा। आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए एंड नीचे कमेंट सेक्शन में
मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है दैट आई एम फाइनली बैक एंड बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने लगी है, बहुत सारा कंटेंट मैंने शूट कर लिया है. सो सी यू गाइज हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.